हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम लोगों ने कुछ दिन पहले सीरीज शुरू की थी जिसमें हमने उन चीज़ों के बारे में बात की जिनको आप चेंज करके मॉडिफाई करके अपने घर पर ही बिना जिम जाए अपना फिटनेस को, अपने वेट लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें मैंने पहले जो एपिसोड था उसमें आप लोगों को बताया कि आप घर पे कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं जिनसे आपकी कैलोरी ज़्यादा बर्न हो। सेकंड एपिसोड में किचन के बारे में था, किचन में आपको क्या चेंजेस करने चाहिए। आज जो आखिरी पार्ट है इस सीरीज का उसमें मैं आपको बताऊंगा कि लाइफस्टाइल में आपकी एक्टिविटीज, जो आपकी लाइफस्टाइल डेली हैबिट्स हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी हैबिट्स होती हैं जिनका लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन जो होता है उसकी वजह से आपका वेट गेन या आपकी हेल्थ जो है वो हाथ से बाहर जानी शुरू हो जाती है। इस सीरीज के अंदर हमने काफ़ी चीज़ें कवर की, तो अगर आपने पहले दो पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उनको देख सकते हैं एंड आई एम श्योर दे विल हेल्प यू अ लॉट। कमिंग बैक कि ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं लाइफस्टाइल के अंदर आपके जिनको आप चेंज कर सकते हैं, जिनको आपको चेंज करना चाहिए जिससे कि आपका जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो, आपका वेट लॉस इम्प्रूव हो, आप ज़्यादा फिट बने। सबसे पहला जो आता है वो अगर मैं खाने के ऊपर आऊँ तो बहुत हम लोगों को हैबिट है, आजकल लाइफस्टाइल ऐसा बन गया है कि हम लोग बहुत तेज खाते हैं और बड़े बाइट्स लेके खाते हैं। इट्स अ वेरी बैड हैबिट। आप छोटे बाइट्स लें और आराम आराम से अपने खाने को खाएं, इजीली उसको 15-20 मिनट्स दें। साथ ही साथ ये भी जब देखा गया, ऑब्जर्व किया गया लोगों जिन्होंने जिन्होंने इस टॉपिक पे स्टडी की, तो उन्होंने पाया कि जो लोग टीवी को देख के या मोबाइल पे यूट्यूब पे कुछ देखते हुए साथ में खाना खाते हैं वो फाइनली एंड अप करते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में खाना खाते हैं वो लोग। तो उन लोगों का जो खाने का इनटेक है वो ज़्यादा हो जाता है, तो यू कैन अवॉइड दिस हैबिट इजीली। दूसरा एक और हैबिट है जो कि बहुत कॉमन है, वो ये है कि हम लोग अपने घर में खाने की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बना देते हैं। उसका अल्टीमेटली ये अफेक्ट आता है कि हम लोग खाना अपनी प्लेट्स में ज़्यादा सर्व करते हैं ये सोच के कि चल ख़त्म कर दें, ख़राब ना हो जाए। तो इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी आप खाना बनाएं तो एक लिमिटेड क्वांटिटी में बनाएं ताकि आपको ये बाद में ना सोचना पड़े कि जल्दी ख़त्म करें, ज़्यादा खाना खा के ख़त्म करें इसको। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप ग्रॉसरी लेने जाएं कभी भी अपने घर से, स्पेशली घर के किचन के सामान की, तो हमेशा लिस्ट बना के जाएं। उससे क्या होता है कि जब आप बाजार में जाते हैं, जब आप शॉप के अंदर जाते हैं तो आपको पता होता है आपको क्या लेना है। आपको बस गैस नहीं करना पड़ता। दूसरा, जो चीज़ें वहाँ रखी होती हैं जिनके ऊपर कुछ भी लिखा होता है, चाहे वो लो फैट फूड है, कुछ भी है जो अट्रैक्टिव होते हैं, क्योंकि आपकी कोई प्लानिंग नहीं है तो आप एंड अप करते हैं कि उनको पिक करके घर पे ले आते हैं। और ये एक अगला पॉइंट भी है जिसके बारे में बात करने वाला था कि जो फूड आइटम जिन पे लिखा होता है लो फैट फूड, वो लो फैट जरूर होते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लो कैलोरी होते हैं। इसके ऊपर भी एक वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग, मेरा कुछ दिन पहले मैंने बनाया था, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, हाउ न्यूट्रिशन लेबल्स मेक फूल ऑफ अस। तो लो फैट फूड के झांसे में ना पड़े, इन फूड के ऊपर ना जाएं। साथ ही साथ एक आजकल हम लोग वर्क फ्रॉम होम भी बहुत कर रहे हैं, या बहुत लोगों की जॉब ऐसी होती है जो बैठ के ही सारा काम करना होता है, डेस्क जॉब्स होती हैं। इट वाज अ स्टडी विच वाज डन ऑन ऑलमोस्ट 600,000 पीपल। करीब 6 लाख लोगों पे जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने करीब 10 साल तक स्टडी की और पाया कि सिटिंग फॉर लॉन्ग टाइम स्मोकिंग के बराबर ही खतरनाक है। आजकल कहा भी जाता है कि सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। इन लोगों के अंदर पाया गया कि जो अर्ली मोर्टेलिटी के रेट हैं या जो अर्ली डेथ के रेट हैं वो कंपेयर टू नॉर्मल पीपल, जो कंपेयर टू दोज पीपल हु आर एक्टिव इन डे टाइम एंड हु डोंट सिट ऑलवेज, देयर रेट ऑफ डेथ वाज अराउंड 35-4% मोर, करीब 34% ज़्यादा डेथ के रेट थे। तो बहुत ज़्यादा देर ना बैठें। मैंने आपको पहले पार्ट में ही बताया था कि बैठने के 20-25 मिनट बाद खड़े हों, थोड़ा वो मूव करें, करीब 2 मिनट या 3 मिनट का एक अपना मूवमेंट लें, उसके बाद में दोबारा बैठ के आगे मतलब अपना काम शुरू करें। उसके बाद एक जो अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्लीपिंग। हम लोग आजकल हमारे लाइफस्टाइल ऐसे हो गए हैं कि हम लोग बहुत कम सोते हैं, हमारे स्लीपिंग आवर्स कम हैं। अराउंड 68,000 इंडिविजुअल्स पे अराउंड 16 ईयर्स के टाइम में स्टडीज की गई और इसमें पाया गया कि द पीपल हु स्लीप लेस देन 5 आवर्स अ डे
had around 20% more body fat compared to उन लोगों के जिनकी स्लीपिंग आवर्स 7 आवर्स पर डे थे। तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार 5 घंटे सो गए, एक बार 2 घंटे सो गए, दिन में एक बार 1 घंटा सो गए। आपकी स्लीप कंटिन्यूस होनी चाहिए। वो आपकी बॉडी को रिबूट करने में भी हेल्प करती है, साथ ही साथ आपकी बॉडी रिलैक्स करती है, वो हार्मोन्स रिलीज करती है जो आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ऊपर लेके आते हैं। अगला पॉइंट दोबारा से खाने के ऊपर आता है। वो पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो पॉइंट ये है कि हम लोग खाने के बीच में स्नैक्स बहुत खाते हैं, या जब हम काम कर रहे होते हैं साइड में एक बोल रख लेते हैं जिसमें पॉपकॉर्न रख लेते हैं, या कई बार कुछ स्नैक्स रख लेते हैं। अपने वर्किंग टेबल पे कभी भी कोई खाने की चीज़ ना रखें, क्योंकि आप अल्टीमेटली एंड अप करते हैं ज़्यादा कैलोरी खाने पे। और दूसरा, साथ ही साथ हम लोग जब काम कर रहे हो, ऑफिस में हो या घर हो, तो हम लोग नोटिस नहीं करते हैं, बट हम लोग 4-5 टी कॉफ़ी हमारी हो जाती हैं। टी कॉफ़ी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नुकसानदायक है आपके लिए, बट टी कॉफ़ी के साथ में जो हमारी चीनी होती है वो अल्टीमेटली एंड अप करती है कि 8 से 10 चम्मच चीनी हम लोग बिना किसी मतलब के अपनी डाइट के अंदर ऐड कर लेते हैं। तो ये एक बहुत कॉमन हैबिट है जिसको हम इजीली अवॉइड कर सकते हैं। आप नॉर्मल पानी पिए, आपका वाटर इनटेक भी ज़्यादा बढ़ेगा, बॉडी भी हाइड्रेट रहेगी, और धीरे धीरे इसको आपकी जो एक्स्ट्रा हैबिट है टी कॉफ़ी की, या फिर टी कॉफ़ी लें बट विदाउट शुगर लें। तो ये एक कॉमन सी चीज़ है इजीली जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं। अब ऐसा भी अक्सर होता है कि हम लोग कहीं काम पे हैं या बाहर गए हुए हैं या दोस्तों के साथ बैठे हैं और मील्स स्किप हो गई। तो मील्स भी अपनी स्किप ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली दैट लीड्स टू कि मेटाबॉलिज्म आपका नीचे आ जाता है। अपने खाने के टाइम पे ज़रूर कुछ ना कुछ खाएं, ताकि आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता रहे कि उसको कैलोरीज मिल रही हैं और उसको अपना मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक चीज़ जिससे आप लोग रिलेट करेंगे और आप लोग मानेंगे भी कि जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, बाहर जाते हैं, कहीं भी खाना ऑर्डर करते हैं, तो आजकल ट्रेंड बना हुआ है, इतनी ज़्यादा ऑफरिंग्स हैं। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं, ये ट्रेंड मल्टीनेशनल जो फूड चेन्स हैं उन्होंने शुरू किया था, बट आजकल हर रेस्टोरेंट फॉलो करता है कि आपने ऑर्डर किया कुछ भी, साथ में बोलता है जी कॉम्बो मील्स ले लो, साथ में आपको फ्रेंच फ्राइज या जो कोई कोल्ड ड्रिंक है या कुछ और चीज़ें साथ में, कुकीज़ हैं, वो एज अ कॉम्बो आ जाती हैं। आपको पैसा कम पे करना है, लेकिन आपको 2-3 चीज़ें और मिल जाएंगी। क्या होता है, आप उनको ले तो आते हैं साथ में कॉम्बो इस लालच के अंदर कि आपको ज़्यादा मील मिल रही है कम पैसे के अंदर, बट इफ़ यू लुक एट इट, आपने पैसे बेशक से कम दिए हों कंपेयर कि अगर आप इंडिविजुअल खरीदें, बट आपने कितनी ज़्यादा कैलोरी साथ में खा ली हैं। कॉम्बो मील्स को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें, और सेडेंट्री लाइफस्टाइल को अवॉइड करने की कोशिश करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी जिनको आप अपने घर में फॉलो कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व कर सकते हैं। इनसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी जो साइकिल है, जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें आपकी वर्कआउट होगी या घर की एक्टिविटीज़ होगी जिसमें आपको बिना जिम में जाए भी आप कैलोरी बर्न कर सकते हैं, साथ ही आपकी किचन की हैबिट्स हैं उनको आप चेंज करके अपना जो हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट्स के ऊपर आ सकते हैं। साथ ही साथ जो डेली एक्टिविटीज़ या हैबिट्स हैं इनको फॉलो करके आप अपनी लाइफ को इतना अच्छे तरीके से फिटनेस के रूट पे ला सकते हैं कि आई एम श्योर कि आपका चाहे वो वेट लॉस जर्नी है या आपकी फिटनेस जर्नी है, नहीं भी है तो डे टू डे जो फिटनेस की आपकी नीड्स हैं वो ज़रूर पूरी हो जाएगी। और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उनको देखते रहें, आप उनको देख सकते हैं जाके, और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहेंगे। कीप ऑन सपोर्टिंग द चैनल, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and till the time I come back again, feel the power.